जय दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रक्त चंदन की माला, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला क्या अलग अलग देवता के लिए अलग अलग माला का जाप करेंगे और अलग अलग देवता का जाप करेंगे तो अलग अलग माला को कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे। अगर वैसा रखते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर तो नहीं जाएगी। माला को कहाँ रखे, कि डिब्बे में रखे या किसी कपड़े में रखे या कौन सी स्थान पे रखे। क्या माला को गंगा जल से धोना चाहिए या नॉर्मल पानी से धोना चाहिए या दूध से धोना चाहिए, क्या चीज़ से धोना चाहिए। क्या आसन को धो सकते हैं, क्या कपड़ा को धो सकते हैं, क्या भगवानों को स्नान करा सकते हैं या उन्हें समय समय पर साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि रक्त चंदन, तुलसी, वैजयंती, हल्दी और रुद्राक्ष की माला अलग अलग रखने पर क्या हमारी ऊर्जा बिखर तो नहीं जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप माला देवता के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि हल्दी की माला माँ बबलामुखी के लिए, रक्त चंदन माँ काली के लिए, माँ दुर्गा के लिए, और रुद्राक्ष की माला देवताओं के लिए, जैसे बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज, काल भैरव, रुद्र भैरव, महाकाल, ये देवताओं के लिए। ठीक है। तुलसी की माला कृष्ण भगवान, राधे रानी, है ना, भगवान विष्णु, इनके लिए। वैजयंती का माला माँ लक्ष्मी, और ऐसे बहुत से ऐसे देवताओं के लिए। तो अगर आप अलग अलग देवता का अलग अलग माला से जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा नहीं बिखरेगी। विशेषकर ध्यान दें, आपकी ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन पाठ के बाद, मंत्र जाप करने के बाद आप अपने माला को जरूर गले में 10 मिनट के लिए धारण करें। और मैं बता दूं, 10 मिनट तक कोई भी आपको अपवित्र कार्य नहीं करना है। यहाँ तक कि चप्पल भी नहीं पहननी है, बाथरूम में नहीं जाना है, हाथ मुंह नहीं धोने हैं। ऐसी कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिससे आपकी पूरी ऊर्जा नीचे की ओर बह जाए। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न कि जो माला का जप कर रहे हैं उस माला को कहाँ रखे, डब्बे में रखे, मंदिर में रखे, कपड़े में रखे। सबसे अच्छा होता है कि आप उसे मंदिर में रखें, देवता के अनुकूल। जैसे बाबा भोलेनाथ की अगर आप उपासना कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला है तो कपड़े, वाइट कलर की कपड़े में आप उस माला को रख सकते हैं, देवता के चरणों के नीचे। ठीक है। या ऐसा मंदिर में कोई भी जगह रख सकते हैं जहाँ आपका इधर उधर ना हो। ठीक है। देवता के अनुसार आपको कपड़े के ऊपर रखना है। जैसे तुलसी का माला है तो सफ़ेद या पीले कपड़े में रख सकते हैं, और वैजयंती का माला है तो आप उसे भी, देवता जैसे माता की है, माता काली की है तो उसे ब्लैक में डाल सकते हैं। रक्त चंदन की है तो ब्लैक में डाल सकते हैं। माता काली की है तो, हल्दी का है तो माँ बबलामुखी के हिसाब से पीले रंग के कपड़े के नीचे रख सकते हैं। हनुमान जी महाराज का है तो लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे आप। ठीक है। आप इस तरीके से, जैसे देवता का कलर है, देवता को जो कलर प्रिय है और जिस देवता की आप उपासना करना है उस देवता के अनुसार कपड़े के ऊपर आपको माला रखनी है। गंगा जल से माला को धो सकते हैं या नहीं। देखिए, धोना क्या होता है, जैसे कि आपने पंडित जी को देखे होंगे, जब वो गंगा जल से स्नान कराते हैं देवताओं को तो थोड़ा सा छींटा लगाते हैं। उसी प्रकार से आप माला को थोड़ा सा छींटा लगाकर धो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो उनका स्नान ही होगा। आप उसे डुबो कर, घिस घिस कर धोएंगे, उसी को धोना नहीं कहते। आप उसे सिर्फ गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी अगर माला कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है, उसमें ज़्यादा धूल बैठ गई है, तो आप अपने साधना के ख़त्म होने के बाद उस माला को धो सकते हैं 2 से 3 दिन बाद। और धोने के बाद आपको मस्त, उसको स्नान कराने के बाद उसमें घी लगाकर उसका पूरा अच्छे से उसको मिक्स करें, उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर उनसे प्रार्थना कर उस माला को रखें। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि पूजा का आसन हम धो सकते हैं कि नहीं। पूजा का आसन आप बिल्कुल धो सकते हैं, लेकिन उसको धोने का भी नियम होता है।
कोई भी ऐसे कभी भी आप उठाकर उसे नहीं धोएंगे। सबसे पहला, आप उसे साधना के दौरान उस आसन को नहीं धो सकते, ठीक है। साधना के बाद आप 2 से 3 दिन बाद उसे धो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधना के दौरान आप उस पर हमेशा पहले उनको प्रणाम कर कर बैठेंगे। साधना के दौरान आपका आसन कोई यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिकतर ध्यान दें कि साधना के दौरान खासकर कोई उस आसन को यूज़ ना करे। अन्य समय कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, लेकिन आप कोशिश करें कि कोई आपका आसन यूज़ ना करे, आपकी माला आपकी आसन को कोई यूज़ ना करे, ठीक है। सबके लिए अलग अलग आसन माला होना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा मजबूरी रहता है कि यूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साधना के दौरान नहीं करनी है। साधना के दौरान आपको आसन नहीं धोनी है, साधना के बाद धो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अगर कोई व्रत चल रहा है तब भी आपको आसन को नहीं धोना है, जैसे नवरात्र के व्रत है या एकादशी व्रत है। कई लोग अभी शिव पुराण के हिसाब से वो पशुपतिनाथ का व्रत रख रहे हैं, तो उस दौरान पर आपको भी नहीं धोना है, ठीक है। ये सभी के लिए है, आप महिलाओं के लिए भी है और हमारे भाई पुरुषों के लिए भी है, ठीक है। ये आप ये ना सोचिए कि सिर्फ ये महिलाएं के लिए है, ये सभी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और आसन धोने से पहले आपको आसन को फोल्ड करना है और मंदिर में अपने भगवान के सामने बोलना है कि प्रभु जो भी आसन में ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा मेरे शरीर में आ जाए। मैं आसन की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता हूँ, क्योंकि मैं आसन को धोकर पवित्र कर सकूँ। ऐसे करके आपको विनम्र प्रार्थना करनी है। उसके बाद ही आपको आसन को धोनी है। आसन को धोने के बाद उसका प्रणाम कर कर उसे वापस मंदिर में स्थान दे, ठीक है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मैं बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, तमाम प्रकार की सिद्धि शक्ति प्रदान करे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा आपको। जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर उस लड़की को मिला है जो हमसे ये प्रश्न की थी, ठीक है। आप भी कोई भी प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।